शंकर ने एक बात का संदेश दिया, क्या कि सफलता शिक्षा में तभी मिल सकती है जब सरस्वती जी और गणेश जी के प्रति श्रद्धा रखी जाए, और जीवन को सफलता तभी मिल सकती है जब माता पिता के प्रति श्रद्धा रखी जाए। इन दोनों बातों पर विचार करना। जीवन में सफलता तभी मिल सकती है जब माता पिता की कृपा मिल जाए, और शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब सरस्वती जी की और गणेश जी की कृपा मिल जाए। शिक्षा पूरी तरह से सफल होगी। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है, माता पिता के प्रति श्रद्धा करना, और गणाध्यक्ष भगवान श्री गणेश जी और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी के ऊपर श्रद्धा रखी जाए। और कथा में भी सफलता तभी मिलेगी आप सबको जब कथा में श्रद्धा लेकर आओगे तो सफलता मिलेगी, और यदि श्रद्धा लेकर के आप नहीं आए तो कथा सुनाई तो देगी लेकिन उसका असर नहीं होगा। इसलिए कथा में श्रद्धा लेकर के आना है। अच्छा, छोड़ के क्या जाना है? हम श्रद्धा लेकर के आवें और संशय छोड़ के जावे। जितने प्रकार का संशय है, भ्रम है, वो सब का त्याग करके हम जाएं। अच्छा, कथा इसलिए सुनी जाती है, भगवान की कथा केवल परंपरा चल रही है इसलिए नहीं। ये परंपरा तो अनादिकालीन है कथा की, हर युग में कथा हुई, लेकिन सत्यता तो ये है कि कथा से हमें यही लाभ प्राप्त करना चाहिए कि हम कथा में आवें श्रद्धा लेकर, और कथा सुन के जावें तो यहाँ से संशय छोड़ कर जावें, संशय दूर करके जावें। आज संशय के कारण ही मतभेद हो रहे हैं, संशय के कारण मतभेद हो रहे हैं प्यारे, और ये मतभेद परिवार के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, ये मतभेद व्यापार के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, और ये मतभेद हमारे आपके व्यवहार के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। अच्छी शिक्षा होगी तो व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होगा, और सकारात्मक सोच जिसके जीवन में आ जाएगी निश्चित रूप से वही समाज का कर्णधार होगा। लेकिन शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश होना चाहिए। तो आज शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश हो रहा है, और मुझे लगता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार श्री हाकिम सिंह त्यागी जी ने यहीं से शायद शुरुआत की है। क्यों भाई? जहाँ तक श्री गणेश यहीं से हुआ है। हाँ, देखो कितना विस्तार हुआ है, लेकिन श्री गणेश तो इसी स्थल से हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि श्री गणेश शिक्षा का भी यहीं से हुआ है, और आज श्री गणेश आध्यात्म जगत में राम कथा का भी यहीं से प्रारंभ हो रहा है प्यारे, इस स्थल का श्री गणेश। क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार ही राम कथा इस परिसर में हो रही है, इसलिए राम कथा कहा। अब इसका मतलब क्या है? भोले बाबा की कृपा। राम कथा का अर्थ जो होने का अर्थ है, इसमें है महादेव की कृपा। आप कहो महादेव की कृपा क्यों आप मान रहे हैं? राधा कृष्ण की कृपा भी हो सकती है, राम कृष्ण की कृपा भी हो सकती है, लेकिन महादेव जी को आप वरीयता क्यों दे रहे हैं? मैं महादेव जी को वरीयता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये ग्रंथ रामचरितमानस महादेव जी के हृदय में रहता है, और ये महादेव जी के द्वारा ही शुरू हुआ है। क्योंकि जो राम का चरित्र हुआ उसको भगवान शंकर ने, महादेव जी ने आंखों से देखा, और वो आंखों से देखा तो हृदयस्थ करते गए, और हृदयस्थ करते गए तो जब पार्वती जी को सुनाया भगवान शंकर ने, तो याद रखना रामचरितमानस ग्रंथ प्रकट हो गया उसी समय। पार्वती जी को जो सुनाया है भगवान शंकर ने, वो रामचरित्र ही प्रकट हुआ उससे।
तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्रावण मास ये भगवान शिव का प्रधान रूप से मास माना जाता है, पुरुषोत्तम मास। तो श्रावण मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में ये रामचरितमानस की कथा हो रही है। तो इसका मतलब है कि महादेव जी की कृपा बरस रही है प्यारे। इसलिए अब महादेव जी संपूर्ण कार्य को संभालेंगे, महादेव जी संपूर्ण कार्य को संभालेंगे। ये महादेव जी की कृपा की शुरुआत हो गई। सबसे ज्यादा प्रिय रामचरितमानस महादेव जी को, हनुमान जी को है। हनुमान जी प्रधान श्रोता के रूप में दिखाई भले ही नहीं दे रहे हों, लेकिन प्रधान श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज हैं, यहां बैठे हुए हैं। इसका अनुभव मैं कर रहा हूं कि हनुमान जी यहां विराजमान हैं। तो प्रमाण दे रहा हूं, ये रामचरितमानस किसकी देन है? रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय पाकर के पार्वती जी को भगवान शंकर ने सुनाया ये ग्रंथ। अब इसका नाम 3 अक्षरों से संबंधित, 3 नाम विशेष रूप से हैं इसमें। अक्षर तो ज्यादा हैं लेकिन नाम 3 जुड़े हैं। एक तो राम का नाम जुड़ा है, बड़ो जुड़ा है नहीं, तो इस ग्रंथ से राम जुड़े हैं। दूसरा इस ग्रंथ से चरित्र जुड़ा है और तीसरा इस ग्रंथ से मानस जुड़ा है। अक्षर तो बहुत हैं लेकिन 3 नाम हैं। राम का नाम है और स्वयं में चरित्र है और तीसरा मानस। मानस का अर्थ है हम सब जितने भी बैठे हैं सब मानस हैं। मानस नाम हृदय का पर्याय होता है, तो जितने भी हम सब बैठे हैं मानस हैं वो। लेकिन सभी मनुष्य, सभी मानव, सभी मानस ये चाहते हैं कि हम राम से जुड़े, श्री राम हमें मिले, हम श्री राम से जुड़े। तो श्री राम से कैसे जुड़ा जा सकता है, इस बारे में हम और आपको विचार करना है। आज देखो प्रथम दिवस की कथा में आपको श्री राम से जुड़ने का हम तरीका बता रहे हैं कि राम से कैसे जुड़ा जा सकता है। किसी ने कहा मंदिर के माध्यम से श्री राम से जुड़ा जा सकता है, किसी ने कहा तीर्थों में जाने से राम से जुड़ा जा सकता है, तो किसी ने कहा कि श्री राम से जुड़ने के लिए यज्ञ कराया जाए तो राम से जुड़ा जा सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यज्ञ के माध्यम से श्री राम से जुड़ा तो जा सकता है, लेकिन यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो तब। अगर जरा सी विधि बिगड़ जाए तो फिर यज्ञ जो है शत्रु बन जाता है। याद रखना, यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अगर विधि बन जाती है तो यज्ञ मित्र है और विधि बिगड़ जाती है तो यज्ञ शत्रु है। अच्छा भैया, तीर्थ के माध्यम से आप तीर्थ में गए, लेकिन तीर्थ में पहुंचकर तीर्थों के नियमों का पालन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो तीर्थ का फल आपको नहीं मिल सकता है। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम तीर्थ में तो जाते हैं लेकिन तीर्थ के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या, तीर्थ में जाओ तो भूमि में शयन करो।
अब बताओ कितने लोग हैं जो तीर्थ में जा करके भूमि में शयन करते हैं, जरा बता दो। देखो मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, वैसी बात नहीं। शास्त्र में जो नियम बताया गया है कि भूमि शयन करना चाहिए तीर्थ में। दूसरी बात क्या है, तीर्थ में यदि आपके जीवन में गुटखा, पान, तमाकू, सिगरेट आदि का दोष है तो तीर्थ में आप उसको त्याग के आवे, तो त्यागना मुश्किल है। बोलो भाई, एक दिन 2 दिन तो त्याग सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए त्यागना तो मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल है। तो तीर्थ में आप गए और दोषों का त्याग करके नहीं आए तो तीर्थ में जाना व्यर्थ है। अब मंदिर की बात आई, मंदिर में आप गए, मंदिर में मूर्ति की पूजा के कुछ नियम होते हैं प्यारे, इसलिए पुजारी रखा जाता है। अलग से पुजारी क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो पुजारी पूजा के संपूर्ण नियमों को जानता है और वो पूजा की विधि को पूर्ण करता है, विधि पूर्वक पूजा करता है, इसलिए पुजारी रखा जाता है। लेकिन मंदिर के में आप जाते हैं, ठीक है, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जाना भी चाहिए, भगवान का दर्शन करने के लिए इसलिए जाना चाहिए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन करने से जीव धन्य धन्य हो जाता है। लेकिन प्यारे, भगवान की पूजा का भाव लेकर के यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो इसकी विधि पुजारी से पहले समझनी पड़ेगी। लेकिन दर्शन का भाव लेकर के आप जा रहे हैं, इसलिए तो जो भी सामग्री लेके जाते हो पुजारी को दे देते हो। बोलो भाई, माला लेके गए, मिष्ठान लेकर के गए, जो भी आप लेकर के गए हैं घर से अपने साथ, वो किसे दे देते हो? जल्दी बोलो। पुजारी को दे देते हो कि पुजारी जी आप समर्पित कर दो, मैंने तो आपको दे दिया, अब आप किस विधि से भगवान को समर्पित किया जाता आप पूरा करिए। फिर वो पर्दा डालता है, बोलो डालता है पर्दा कि नहीं? फिर भोग लगाता है, माला पहनाता है, आपकी हर वस्तु को भगवान के सम्मुख रखता है, तुलसी दल छोड़ देता है और वो विधि पूरी हो जाती है, फिर आप प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हो। इसलिए पुजारी को माध्यम बनाया जाता है। लेकिन एक विधि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको राम मिल जाए, सहज में मिल जाए। मंदिर में जाना छोड़ना नहीं, जरूर जाना दर्शन करने के लिए। तीर्थों में भी जाना कोई बात नहीं, जाना चाहिए, क्योंकि हम पहुंच गए, हाजिरी हमारी लग गई है तो तीर्थ भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। मंदिर में हमने भगवान का दर्शन कर लिया, पुजारी जी ने विधि पूर्वक भगवान को प्रसाद अर्पण कर दिया, माला पहना दी, बस भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान आपके हृदय में बैठ जाए, भगवान आपके हृदय में बैठ जाएं, इस पर हमें विचार करना है। तो भगवान हृदय में कैसे बैठेंगे? भगवान शंकर के हृदय में भगवान बैठ गए, क्योंकि उन्होंने जो लीला का दर्शन किया है, वो दर्शन करके जैसा राम जी करते गए वैसा ही भगवान शंकर अपने जीवन में आचरण करते गए। भगवान राम जैसा करते गए वैसा ही भगवान शंकर करते गए। तो इतने प्रसन्न हो गए राम जी कि जैसा मैंने किया है वैसा ही भोले बाबा कर रहे हैं। तो इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान राम प्रसन्न होकर के भगवान शंकर के हृदय में बैठ गए। प्यारे, यही रामचरितमानस है, यही रामचरितमानस है। प्रसन्न होकर हृदय में, प्रसन्न होकर तुम्हारे हृदय में भी बैठ जाएं। कौन? भगवान राम। वो कैसे बैठेंगे? तो इस